ड्रम स्टिक की सब्जी बच्चों को बहुत कम पसंद होती है, पर इसमें फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, सी, ई, के, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। तो बच्चों को खिलाने के लिए या जिन्हें सब्जी पसंद नहीं है उनके लिए ये ड्रम स्टिक की पराठे की रेसिपी है। तो सबसे पहले तो इसे काटने के लिए देखिए इस तरह से इसके रेसे निकालते हुए हमें इसे काट लेना चाहिए, इस तरह से इसके छिलके छीलते हुए, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है और फिर जब हम इसे मैश करते हैं तो ये आसानी से मैश हो जाती है। तो इस तरह से हमें इसके रेशे निकाल देने चाहिए और इस तरह इसको कट कर लेना चाहिए। चाहे आप सब्जी बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं, इसको इस तरह से काटने से ये अच्छी तरह से पक जाती है। तो इसे देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में छील करके काट लिया है और अब मैं इसे धो लूँगी। धोने के बाद इसे एक कुकर में डाल देना है और हम इसे उबालेंगे कुछ मसालों के साथ ताकि इसका फ्लेवर और बढ़ जाए। तो इसमें आधा कप पानी डाला है, पानी कम डालना है ताकि जब हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारे पास ज़्यादा प्योरी हो जाएगी और फिर हमें आटा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो हम कम पानी डालेंगे तो हमारी प्योरी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। अब इसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं जैसे कि हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाला, हींग, इन सारी चीज़ों को डाल करके अब 3 से 4 सीटियाँ लगा करके इसको अच्छी तरह से पका लेना है ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाएं। तो देखिए अब कुकर ठंडा हो गया है और हमारी ड्रम स्टिक बहुत कम पानी के साथ अच्छी तरह से पक गई है और पक करके एकदम सॉफ्ट भी हो गई है। तो इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसे इस तरह चम्मच की मदद से मैश कर लिया है और एक छन्नी से इसे छान करके इसका सारी प्योरी निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से पहले मैश कर लीजिए। इसमें थोड़े छोटे छोटे रेसेस होते हैं इसलिए हमें इसे छानना ज़रूरी होता है। तो हम इसे छान लेंगे और देखिए इस तरह से हमें गाढ़ी सी प्योरी मिल गई है। अब इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें कुछ आटे डालूंगी, जैसे कि आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से बना सकते हैं, लेकिन साथ में मैंने इसमें आधी कटोरी चने का आटा डाला है और 1 कटोरी गेहूं का आटा डाला है। अगर आपको नमक ऐसा लगे कि कम होगा तो आप इसी समय नमक डाल लीजिए और साथ में आप इसमें बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, इस तरह से और भी चीज़ें डाल सकते हैं, पर एकदम बारीक करके डालिएगा ताकि अच्छी तरह से पराठे बेले जा सकें। मैंने इसे एकदम सिंपल तरीके से और बच्चों के लिए बनाया है। अब बस इसी तरह से आप इसे बेल लीजिए पराठे की तरह और घी की परत लगा करके अच्छी तरह से बेल लीजिए। अब इसे तवे पर डाल करके और जैसे हम पराठे सेकते हैं पलट करके घी लगाते हुए अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक धीमी आंच में सेक लीजिए। तो इस तरह से उल्टा पुल्टा करके हम इसे सेक लेते हैं और बढ़िया क्रिस्पी से पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। आप इसे हरी चटनी, सॉस, दही किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आलू की सब्जी ये बहुत टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी भी। तो ज़रूर आप इसे ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।